जिनको निरंकार ब्रह्म कहा गया है। और एक होते हैं नराकार ब्रह्म। ये नराकार ब्रह्म की श्रेणी में केवल 3 लोग आते हैं, माता पिता और गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्मा है, और गुरु ही क्या है? शंकर है। ब्रह्म का काम है क्या? चलाना, और ब्रह्मा का काम है बनाना। ब्रह्मा सृष्टि बना दिए और ब्रह्म इस सृष्टि को चलाते हैं। और भगवान शंकर जब समय आता है तो संहार कर देते हैं। बच्चा मां के कोख से जन्म लेता है, अर्थात मां ब्रह्म है। मां के कोख से बच्चा जन्म लेता है तो ब्रह्म नहीं, मां ब्रह्मा है। और मां उंगली पकड़ करके बच्चे को चलना और बोलना सिखाती है, मां ही ब्रह्म है। और बच्चे के अंदर से नाना प्रकार के बुराई को निकालती है, तो कौन है? शंकर भी मां है कि नहीं? इसीलिए मां बाप को क्या कहा गया है? साक्षात भगवान कहा गया है। धरती पे मैं आज एक उपदेश दे रहा हूं आप लोगों को। आग्रह है, दुनिया में सब कुछ छूट जाए, दुनिया में सब कुछ छूट जाए, दुनिया उलट पुलट जाए, लेकिन आप लोग अपने जीवन से 3 लोगों को कभी मत निकालिएगा। इसका मैं उदाहरण हूं आप लोगों के सामने। माता पिता और गुरु को अपने जीवन से माई बाप कभी मत निकालिए। आज आप देख रहे हैं ना, जानता कुछ नहीं, 2 शब्द कुछ कह लेता हूं, ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन मैं बार बार धन्यवाद देता हूं अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान को। जानते हैं क्यों? ये दास गधा देखे हैं कि नहीं देखे? धोबी के घर जो गधा रहता है, ये दास उस गधे पर बैठने के लायक नहीं था। लेकिन धन्य है श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा ने आज हाथी पे लाके बैठा दिया। ऐसे हैं हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान। जब गुरु की कृपा होती है ना, जब जीव पर गुरु की कृपा होती है माई बाप, तो उस जीव की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। जब सद्गुरुदेव की कृपा किसी जीव पर होती है, तो उस जीव की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। हाँ। जीवन में इतनी बात याद रखना,